औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुमिनीन किराम आलमीन की रहमत का फरमान है, अन निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। नेक सीरत पाक तीनत बीवी शौहर का निस्फ ईमान है। आलमीन की रहमत फरमा रही हैं कि वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि जब बच्ची और बच्चा सन बलूगत में पहुँचे, यानी बच्ची 9 साल की हो जाए और लड़का 15 साल का हो जाए, तो वो जितना जल्दी हो सके उन्हें रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करें ताकि वो गुनाह से बच सकें। मोमिनीन किराम, आज की वीडियो निहायत ही अहम तरीन है। आज के इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ। पहला वो हिस्सा है कि वो कौन से 3 काम या गलतियां हैं अगर उन्हें कोई मर्द या लड़का, औरत या लड़की अंजाम देगा तो वो क़यामत तक एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी नहीं बन सकते। और दूसरा हिस्सा ये होगा कि आप फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में, फ़िक़्ह जाफ़िया में जो मियाँ बीवी पहले से मौजूद हैं, कोई ऐसा गलत काम या गलती है जिसके करने से उनका मियाँ बीवी वाला पहला रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है और वो एक दूसरे के लिए मियाँ बीवी नहीं रहते। तो आइए पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। नंबर 1, अगर कोई मर्द या लड़का किसी लड़के से फेल लूती, नौज़ बिल्ला अगलामबाजी या लवातत करेगा तो मफ़ऊल के बहन, माँ और बाद में उसमें से होने वाली बेटी हमेशा हमेशा के लिए फेल लूती करने वाला, यानी फेल लूत करने वाले फ़ैल के लिए हराम होगी। और जिसने फेल लूती करवाया है उसकी माँ, बहन और बेटी, ये तीनों रिश्ते क़यामत तक फेल लूती करने वाले फ़ैल के लिए बीवी नहीं बन सकते। नंबर 2, मोमिन, हम अपने मुआशरे में देखते हैं कि अक्सर हमारे 80% रिश्ते खालाजाद या फुफ्फीजाद बच्चों बच्चियों से होता है। अगर कोई लड़का अपनी फुफ्फी से नौज़ बिल्ला या खाला से ज़ना करेगा तो उस फुफ्फी या खाला की लड़की हमेशा हमेशा के लिए उस लड़के के लिए हराम होगी और वो क़यामत तक उस लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता। नंबर 3, अगर किसी मर्द या लड़के ने शादीशुदा औरत के साथ ज़ना किया है और वो शादीशुदा औरत इतनी मैल हो गई है कि वो पहले शौहर से तलाक लेकर ज़ना करने वाले मर्द के साथ शादी करना चाहती है, तो फ़िक़्ह मोहम्मद वाले मोहम्मद में ऐसा निकाह क़यामत तक के लिए हराम है और वो औरत जो शादीशुदा है ज़ना के बाद उस मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता कुंवारी लड़की है और उसके साथ अल्लाह न करे कोई लड़का ज़ना कर बैठा है तो वो तौबा तैब हो जाए और तौबा करने के बाद उनका आपस में निकाह किया जा सकता है। अब एक और ऐसा काम है जिसके करने से जो मियाँ बीवी पहले आपस में रिश्ते में मुलव्वस हैं, वो मियाँ बीवी आपस में नहीं रहते, लेकिन अगर उस काम को दोबारा कर दिया जाए तो फिर वो मियाँ बीवी बन जाते हैं। वो काम है तवाफ़ुन निसा। जो लोग हज पर जाते हैं, हाजी सबानी से जानते हैं, तवाफ़ुन निसा एक तो हज का अहम तरीन रुकन है। अगर वो अदा नहीं किया जाएगा तो हज नहीं रहेगी। और दूसरा, अगर भूल चूक से
या जानबूझकर अगर कोई मर्द तवाफ़ निसा नहीं कर सका तो उसकी पहले वाली बीवी उसके लिए हराम हो जाती है। हाँ, अलबत्ता बाद में अगर वो खुद तवाफ़ निसा कर लेता है या अपनी नियाबत में किसी से करवा लेता है तो वो बीवी फिर उसके लिए हलाल हो जाती है। तो आइए आप उस टॉपिक की तरफ चलते हैं कि क्या कोई ऐसा काम है जिनके करने की वजह से जो मियाँ बीवी पहले आपस में मियाँ बीवी के रिश्ते में बंधे हुए हैं उनका रिश्ता टूट जाता है। तो मोमिन कराम से गुजारिश है कि हमारे मुआशरे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका दीन से कोई तल्लुक़ नहीं है। दूसरी फ़िक़ा के बहुत सारे असरात हमारे मुआशरे में मौजूद हैं। फ़िक़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद में सिर्फ़ और सिर्फ तलाक दैमी के बाद 3 तलाक़ों के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म होता है। इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं है जिसके करने से मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाए और बीवी शौहर के लिए हराम हो जाए। और 3 तलाक़ें भी ऐसी सौखी नहीं है, आसान नहीं है कि बंदा कह दे तलाक तलाक तलाक। नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसकी भी बहुत सारी शराइत है जिनका तलाक के लेक्चर में जिक्र किया जाएगा। अब एक सवाल ये आया कि क्या मियाँ बीवी मुबाशरत करते हुए अगर शौहर बीवी का दूध पी ले तो क्या बीवी शौहर पर हराम हो जाती है? इसका जवाब है कि नहीं। अगर रोमांस करते हुए पहले तो कोशिश करनी चाहिए ऐसा काम ना हो, बीवी का कुछ हिस्सा दूध का शौहर के मुंह में चला भी गया है तो वो बीवी उसके लिए कभी हराम नहीं होती। अगला सवाल ये है कि क्या बीवी को बैक साइड से यानी मक्कद से मुबाशरत करने से क्या बीवी शौहर के लिए हराम हो जाती है? तो उसके लिए गुजारिश यह है कि फ़िक़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद में अगर बीवी राज़ी है तो फिर भी ऐसा काम करने से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि ये मकरूह शदीदा है। लेकिन अगर ऐसा काम हो भी गया है तो ऐसा फ़ेल सर अंजाम देने की वजह से बीवी शौहर के लिए कभी हराम नहीं होती और मियाँ और बीवी का रिश्ता उसी तरह आपस में कायम रहता है। यहाँ पे एक और गुजारिश मैं कर दूँ, हो सकता है सामीन थोड़े से मुतवज्जे हों। फ़िक़ा जाफ़रिया में निकाह फिर भी आसान है, तलाक या बीवी का शौहर पर हराम होना बहुत ही मुश्किल है। तलाक देने के लिए बाकायदा सीगे पड़े जाते हैं। पहली तलाक होती है, फिर 3 महीने के बाद अगर शौहर रजू करना चाहे तो कर सकता है, फिर तलाक हो जाए, फिर 3 महीने होते हैं। इंशाल्लाह इसकी तफसीली वीडियो मंजर आम पर जल्द आ जाएगी। और जब 3 तलाक़ें हो जाती हैं तो उसके बाद बीवी हमेशा के लिए शौहर के लिए हराम हो जाती है, वगरना इससे पहले कोई ऐसा काम नहीं है। वैसे मुआशरे की बातें सुनकर कदम कदम पे शौहर और बीवी को हराम कर देना अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि फ़िक़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद को समझे और उनके मुताबिक अमल करें। मोमिन से अपील है कि बंदा नचीज़, बंदा के बच्चों, बंदा के वालिदैन को अपने दुआओं में याद रखें। वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।